हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया बच्चों। पिछली क्लास में हमने एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 8th की चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। इंट्रोडक्शन भी हो गया था और साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। अब आज के इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की जो क्वेश्चन रिमेनिंग थे उनके बारे में देखेंगे। तो आई थिंक इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। इसको हम बोल सकते हैं पार्ट 3, है ना, पार्ट 3। इस पार्ट में हम देखेंगे जो क्वेश्चन रिमेनिंग थे उनको कंप्लीट करेंगे और फर्दर अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को लंबा ना करते हुए देखते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर जो 7 है बोल रहा है राइट प्रॉपर्टी नेम। तो बच्चों में यहाँ पे सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। तो प्रॉपर्टी की फॉर्म देखिए किस फॉर्म में लिखा है 1/3 × 6 × 4/3 एज 1/3 × 6 × 4/3 इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन जो है आपका a इंटू यहाँ पे लिख रहे हैं a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। इनके सारे नंबर सेम है। 1/3 इधर भी है, 1/3 इधर भी है, 6 यहाँ पे भी, 6 यहाँ पे भी, 4/3 इधर भी है, 4/3 इधर भी है। तो लगभग ऐसा ही है। इन पे हम देखें अगर जो तो इधर पहला छोड़ के शुरू के 2 को पेयर में ले लिया, ये पेयर में ले लिया, फिर अगले जो इक्वल में लगा हुआ है इनको मतलब लास्ट वाले को छोड़कर शुरू के 2 को पेयर बनाया, हमने ये बनाया। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन जो लिखा हुआ है तो हमने इससे सिमिलर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था बच्चों? वेरी गुड, एकदम सही, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी पढ़ी थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर सिंपल हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, PROPERTY, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 राइट 1/8। यहाँ पे बोल रहा है कि 8/9 क्या 8/9 -1 राइट 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो प्रॉपर्टी होती है बोलता है वो कि अगर कोई रेशनल नंबर है a/b, अगर हम इसमें इसी के रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो, b/a, है ना। अगर हम किसी रेशनल नंबर पे उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका आंसर अगर 1 आ गया, इसका आंसर अगर 1 आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी में गिवन नंबर्स हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में है, अदरवाइज वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, चेक किया, a से a कट गया, b से b कट गया, कितना आया? इसका आंसर 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। बस यही फॉर्मूला में यहाँ पे अप्लाई करना है और चेक करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में है या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हमें 8/9 गिवन, क्वेश्चन हमें दिया है गिवन, क्या दिया है? 8/9 एंड -1 राइट 1/8। आप इसको कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में इसको कन्वर्ट करें क्या? 8 1 8 1 9 -9/8 ये हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? a/b इंटू b/a इक्वल्स टू 1। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करिए क्योंकि दोनों अपॉन में ही है, तो वो मतलब कि रेसिप्रोकल है अपने 8/9 9/8। आप इनका सिंपल मल्टीप्लाई करें 8/9 इंटू -9/8। इसको सॉल्व किया, आंसर क्या आता है? इसका आंसर आएगा 8 1 8, ये कट गया, -1 कितना आया? -1 आएगा।
इसका आंसर जो आया बच्चों यहाँ पे माइनस का 1 आया। क्या आया? माइनस का 1। तो हम ये बोल सकते हैं जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो बोलती है कि अगर आप किसी रैशनल नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई अगर कर रहे हो और उसका आंसर अगर 1 आ गया तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका आंसर 1 नहीं आया। क्या है? -1। 1 0 से ज़्यादा होता है, -1 0 से कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर लिखा हुआ है, कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका? हेंस करिए 8/9 इज़ नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 राइट 1/8। क्वेश्चन पूछा वाई एंड वाई नॉट, तो आप लिख सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ 8/9 इंटू -9/8 इज़ नॉट इक्वल टू 1। क्योंकि वाई क्वेश्चन पूछे ना, वाई एंड वाई नॉट, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो 8/9 इंटू -9/8 इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल नहीं आ रहा। तो इट मीन्स ये अब हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में नहीं होता। आइए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेम यही है। हमें भी इसमें ये चेक करना है कि 0/3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है 1 राइट 1/3 का। तो चेक करते हैं। वही लिखिए गिवन, हमें नंबर दे दिए, इसमें भी दे दिया है गिवन नंबर। क्या दिया है? 0/3। इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं। और नंबर दे दिया 3 राइट 1/3। इसको कन्वर्ट करिए इम्प्रॉपर में, क्या होगा? 3 3 9 + 1 10/3। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना, इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? A/B। कोई रेशनल नंबर है, अगर मैं किसी रेशनल नंबर को उसी के रेसिप्रोकल, A/B का रेसिप्रोकल क्या होगा? B/A। अगर मैं किसी रेशनल नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करता हूँ और उसका आंसर अगर 1 आ गया तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा। तो आपको जो नंबर दिए गए हैं, ये नंबर और ये नंबर, इनका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 1 आया तो है, नहीं आया तो फिर नहीं है। सिंपल सा करिए 3/10 इंटू 10/3 कैंसिल कर दीजिए। 10 1 जा 10, 3 1 जा 3, क्या आया? 1। क्या आ गया? 1। इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 आ रहा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में है। कैसे लिखेंगे? हेंस द प्रोडक्ट ऑफ 0/3 एंड 3 राइट 1/3 इज इक्वल टू 1। हाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ रहा है। सो इट इज इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में है। तो अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं आया? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? किसी भी नंबर का उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। अगर A/B है तो A/B का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? B/A। अगर आप A/B को B/A से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में है। अगर नहीं आ रहा तो फिर नहीं है भैया, है ना। ज़बरदस्ती का मत कर देना। तो उम्मीद करता हूँ आया होगा समझ में। नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखो और वीडियो को पॉज करो और जल्दी नोट करो। ओके, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 दोनों MCQ हैं, उसमें आते हैं। जल्दी वीडियो को पॉज करें। पिछले क्वेश्चन को कॉपी किया, अब आज अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, इसमें बोल रहा था कि हमें ये जो प्रॉपर्टीज़ लिखी इनके हमें नाम लिखने हैं। यहाँ पे नाम लिखना है ना, हाँ राइट लिखना है, राइट करना है, नाम राइट करना है, सीरीज बात ये है ना।
तो यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई जिनको पढ़कर हमें उसके आंसर देने, बस ना तो सॉल्व करना ना कुछ करना है। ये वो अगर आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो 1 वर्ड में ही आएंगे, है ना, अदरवाइज फिर देखो आते नहीं आते। एग्ज़ाम पर्पस इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है ना, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आएंगे ही आएंगे। तो पहला बोला द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, ऐसा रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। ऐसा कौन सा रेसिप्रोकल होगा? नंबर होगा। अगर मैंने स्मॉलेस्ट नंबर ले लिया 1, तो 1 का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/1 कर सकते हैं, उल्टा ही 1 ही आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। ऐसा कौन सा नंबर, अगर मैं रेशनल नंबर है, अगर मैं 0 ले लेता हूँ 0, तो 0/1 तो ये रेशनल नंबर है, लेकिन अगर 1/0 कर देंगे तो ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा हमारा? 0। क्या होगा? सिंपल आप लिखिए 0। 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, याद रखिएगा। अगला द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ऐसा रैशनल नंबर जो अपने ही रैशनल नंबर के इक्वल हो। तो रेसिप्रोकल के इक्वल है ना, तो रेसिप्रोकल का इक्वल 1 and -1 ले लीजिए, 1 and -1। तो इस ये जो 1 और -1 होते हैं ये अपने रेसिप्रोकल के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का 1 and -1। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा रेशनल नंबर जो अपने नेगेटिव का ही इक्वल हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने नेगेटिव इक्वल होता होगा? भैया मेरे हिसाब से तो नहीं पता क्या होगा। अगर आप 1 लेंगे तो 1 का भी नेगेटिव क्या हो जाएगा? -1। ये क्या है? ग्रेटर देन 0। ये क्या है? स्मॉलर देन 0। सबसे बड़ी बात तो ये कि नेगेटिव जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं बेटा, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रेटर होते हैं किससे? 0 से। और जितने भी नेगेटिव इंटीजर होंगे, नेगेटिव इंटीजर होंगे, इंटीजर, ठीक है, वो क्या होंगे? स्मॉल होंगे किससे? 0 से। मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं सब 0 से छोटे होते हैं, और जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे सब 0 से बड़े होंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो, ऐसा कौन सा रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल होगा? बताओ बताओ, सोचो, सोच लिया क्या होगा? 0। सही बोला, 0 ही होगा। 0 लिख लो, 0 इसका भी आंसर होगा बच्चों, 0। जिसने भी बोला 0 एकदम सही बोला। आवाज़ तो नहीं आई मेरे पास, लेकिन सही बोला, 0। इसका भी आंसर क्या होगा? 0। क्यों 0 नंबर लिखा? 0 रेशनल नंबर है। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है ना। 0 ना तो पॉजिटिव होता, ऐसे कर लो, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा? 0 होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फिल अप, सुनो, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो पहला बोलता है 0 है डैश रेसिप्रोकल। अभी हमने पढ़ा कि 0 कोई रेसिप्रोकल ही नहीं होगा, उल्टे नहीं होगा 0 का, है ना। तो 0 क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 0। इसका आंसर क्या आएगा? 0। 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो अपने खुद के रेसिप्रोकल होते हैं? अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे 1 and -1 अपने रेसिप्रोकल इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा, है ना। अगर आप 2 ले लेंगे तो 2/1 ये रैशनल नंबर, इसको 1/2, ये 1 से ज़्यादा है, 1 से 0, ये 0 ज़्यादा है, 0 से कम है ना। 0 ज़्यादा मतलब 1 से ज़्यादा है। तो 1 अगर कोई भी नंबर लेंगे तो उसका रेसिप्रोकल अपने रेसिप्रोकल के इक्वल नहीं होता, कहने मतलब ये है ना। किसके अलावा? 1 and -1 के अलावा। इसका आंसर क्या होगा? 1 and -1 ऐसे नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल ही होते हैं। क्यों? 1 का रेसिप्रोकल 1/1 1 ही मान लो, -1 का करोगे तब भी वही आएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, अरे ये तो हलवा है, सीधी बात। इसका क्या जाएगा? 1/5। 1 लगा देने बच्चों, बस हो गया, सिंपल सा, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 0 इज। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? सिंपल से उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? x आ जाएगा।
अगला, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट, सपोज मैं दो रैशनल नंबर लिया a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, ये दो रैशनल नंबर है, इनका मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी डी। मैंने मल्टीप्लाई किया, सिंपल। ये दो रैशनल नंबर थे, जब मैं इनका मल्टीप्लाई आपस में किया तो ये जो मिला ये क्या कहलाएगा, ये भी तो एक रैशनल नंबर ही होगा कि नहीं होगा। तो मतलब जब हम किसी भी दो रैशनल नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा, ऑलवेज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है ना। दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल नंबर ही देगा। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, यहाँ पे पॉजिटिव रैशनल नंबर लिखा है, ये रेसिप्रोकल लिखा है ना, क्या लिखा है, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। सिंपल सी बात है, किसी भी पॉजिटिव रैशनल, इसको इरेज कर दें, नहीं आपका काम करना ही है, किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर ही होगा, पॉजिटिव नंबर ही होगा है ना। किसी भी पॉजिटिव नंबर, रैशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा वो भी पॉजिटिव नंबर ही होगा। इन्वर्स नहीं कर देना है, इन्वर्स में साइन चेंज होती है, रेसिप्रोकल में साइन नहीं चेंज होती, उल्टा हो जाता है ना। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो आप ये मैंने सारे बता दिए, आप वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, फेयर में बना लो यार जल्दी से। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सर का तो कॉपी करता हूँ मैं, मेरे फेवरेट सर है ना। तो नाम नहीं मालूम, CBSE करके चलन उनका, ओके देन प्रमोट कर दिया सर का आपने। तो अगर उम्मीद करता हूँ बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर तो कर ही देना यार, है ना। अब आते हैं हम अपने अगली एक्सरसाइज की तरफ, विच इज़ एक्सरसाइज 1.2, लिखा नहीं है, एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में आएंगे, है ना। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे, जंप करेंगे किसमें, एक्सरसाइज में। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार प्लीज़, है ना। थैंक यू।